ओके, तो ये वाला सूट था जो मैंने दिखाया था पिछली वीडियो में। और मैंने ये भी बोला था इसमें कि ये कट्स के साथ ही मैं इसको फोल्ड करूँगी ऐसे। लेकिन क्या हुआ कि जब मैं इसकी कटिंग करने लगी तो इसकी लेंथ मुझे ना 1-2 इंच कम लग रही थी, क्योंकि बॉटम निकालनी थी। 5 मीटर का ये कट होता है, ऑल ओवर सूट था। 5 मीटर में से 2.5 मीटर का शर्ट ही निकल जाता है, तो 2.5 मीटर में पटियाला सलवार नहीं बनती। तो इसलिए मैंने सोचा जितनी लेंथ इसकी इंक्रीज़ हो सकती है उतनी ठीक है, क्योंकि ये करके 1.5-2 इंच लेंथ कम हो रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा ऐसे ही छोड़ दी, तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। तब मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, बट अब अच्छा लग रहा है। बहुत प्यारा सूट है। तो ये सिंपल सूट सिंपल स्टिच हुआ है गर्लिश ही लुक में। और बाजू पे सिर्फ ये वाली हमने लेस दी है ताकि फिनिशिंग सी रहे, क्योंकि ये सिंपल प्लेन था ऐसे ऐसे, तो इसके साथ थोड़ी सी फिनिशिंग आ गई। और ये वाली हमने पर्ल वाली इसमें लटकन तैयार की है, ये वाली, ये सेम लेस के साथ ऊपर एक टैसल लगाई है, अटैच की है। और इसमें पल्स का काम है बहुत ज़्यादा, ही देखोगे ना पल्स का काम है, तो इसलिए हमने इसमें पल्स के साथ ही काम किया। इसमें पोटली बनाई है बहुत सुंदर कुशंस वाली। तो इसमें जो रुई मैं डालती हूँ कॉटन, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कौन से वाली कॉटन मैं यूज़ करती हूँ। और इसमें ना जैसे वाइट सिल्वर का ज़्यादा काम है, गोल्डन सिल्वर का काम है। तो इसमें मैंने जैसे घोटे में अलग अलग कलर आते हैं, गोल्डन कलर का होता है, सिल्वर कलर का होता है। तो ये ना एक हल्का सा आप ध्यान से देखोगे गोल्डन और सिल्वर टच में है, ताकि सूट में मैच हो जाए। तो ये वाली मोरी पे हमने सलवार है, सलवार बाहर स्टिच होके आई है, लेकिन जो ये घोटे का काम है ये मैंने खुद किया है। ये डिज़ाइनिंग जो भी होती है वो मैं खुद करती हूँ, डिज़ाइनिंग बाहर नहीं होती। बाहर सिर्फ सिंपल सलवार स्टिच होके आती हैं, सिर्फ सलवार। बाकी प्लाजो या जो और भी कोई कुछ और होता है डिज़ाइनिंग वाला, वो मैं खुद बनाती हूँ। तो इसमें ना ये 9 इंच का मैं घोटा भी दिखा देती हूँ आपको। घोटा मेरे पास कई कलर में मैं घोटे मंगाती हूँ, क्योंकि जो मैंने घोटा अभी यूज़ किया है वो ये वाला घोटा है। बहुत अच्छा लग रहा था, इसके साथ ये देखो मैच भी हो रहा है। बाकी इसमें बहुत सारे कलर के मैंने घोटे रखे हुए हैं। ये है मैट में घोटा है, एक शाइन में घोटा है, बहुत सारे घोटे इसमें मैंने रखे हुए हैं। नीचे रखे होंगे पूरी की पूरी, ये ना गुच्छी आती है घोटे की। तो ये रोज़ गोल्ड में है और मैट में भी था। इसमें काफ़ी टाइप के इसमें घोटे हैं, जो भी चीज़ वो, क्योंकि वर्क का कलर अलग अलग होता है, उसी के अकॉर्डिंग मैच करना होता है। इसमें सिल्वर मैच हो रहा था तो ये वाला लगाया। तो इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन इससे ना फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है। जब पहनेंगे सूट तो लुक बहुत सुंदर आती है। एक सूट लास्ट अगर आप वीडियो जाके देखोगे, एक मैंने ब्लैक कलर का सूट स्टिच किया हुआ है, उसमें मैंने सेम डिज़ाइन स्लीव्स पे भी डाला हुआ है। मे बी सलवार पे नहीं, मुझे याद कि सलवार पे भी डाला हुआ है कि नहीं, बट मैंने दोनों स्लीव्स पे डाला हुआ है। शोल्डर पे, यहाँ जैसे ये शोल्डर आता है, नीचे नहीं डाला, शोल्डर के ऊपर से डाला। बहुत ज़्यादा सुंदर लुक आ रहा है, उनको इतना ज़्यादा पसंद आया वो सूट, बहुत ज़्यादा। तो उनके बैक में भी डाला हुआ है सेम डिज़ाइन। बैक प्लेन थी, ब्लैक के ऊपर तो और भी ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था। तो आप बैक में मेरी पिछली वीडियो जाके ज़रूर देखना, मैंने थंबनेल में भी डाला हुआ, आपको पता लग जाएगा कौन सी वीडियो है। तो मैंने बैक में भी ये सेम डिज़ाइन डाला हुआ है, बाजू में भी सेम डिज़ाइन डाला हुआ है। और अगर सलवार बनी है तो मे बी मैंने सलवार में भी सेम डिज़ाइन डाला हुआ है, मुझे याद नहीं है सलवार का, बट बाजू और कमीज़ में मैंने डाला हुआ है। तो ये देखो बहुत सुंदर लुक आई है इसकी, सिंपल। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मे भी 15 to 20 मिनट मुझे लगे हैं। अगर आप फिनिशिंग से बनाते हो, इसमें मैंने मार्किंग नहीं की थी, विदाउट मार्किंग मैं ऐसे ही कर रही थी। बस मार्किंग क्या करती हूँ, यहाँ से लेंथ ले लेती हूँ। आप देखोगे मार्किंग सिंगल मार्किंग हो रखी है। लेंथ ये मैंने 9 इंच की लेंथ पे बनाया हुआ है। उसके बाद ये आइडिया से थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करके 5 लेयर, आप चाहो तो लेयर कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। बट ये इतना फ्लावर है, अगर फ्लावर की लुक देनी है तो ये इतनी ही अच्छी लगेगी। बहुत ज़्यादा लोगे तो पूरा फैला हुआ लग जाएगा। आप इसको ना अलग अलग तरीके लगा सकते हो। स्ट्रेट में भी घोटा लगा सकते हो, जैसे एक बड़ा हो गया फिर छोटा घोटा स्ट्रेट में, यहाँ आके ज्वाइंट नहीं करना, यहाँ आके स्ट्रेट में, वो भी बहुत सुंदर लुक आती है। किसी भी बनाऊंगी तो वो भी मैं दिखाऊंगी। आप ऐसे इसमें लाइनों में भी बना सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइनों में भी बना सकते हो। मैंने वो भी बनाया हुआ है, वो उस टाइम मैं वीडियो नहीं बनाती थी, वो भी बहुत सुंदर। मैंने कम से कम यहाँ तक की, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आगे जाके कलियाँ चौड़ी हो जाती हैं तो बहुत लंबा घोटा लगता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और उसमें टेढ़ा मेढ़ा होने के भी चांस रहते हैं। तो वो मैंने बनाया हुआ है सलवार पे भी और बाजू पे भी सेम डिज़ाइन, बहुत सुंदर लगता है। चाहो तो आप वैसे भी बना सकते हो, और टेढ़ी लाइनों के साथ, मतलब जैसे आपके माइंड में आता है, बस फिनिशिंग होनी चाहिए, सुंदर बहुत लगता है। तो इसे आप खुद ही देख सकते हो कितना अच्छा इसमें डिज़ाइन सा लग रहा है, वरना तो ऐसे प्लेन सलवार आती
लेकिन घोटे के साथ थोड़ी लुक अच्छी बन गई, कस्टमर भी खुश हो जाता है। पैसे तो खैर उतने ही देते हैं स्टिचिंग, अगर वो खुद से बोलते हैं डिज़ाइनिंग तो ही डिमांड कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। अदरवाइज़ जैसे मैं सोचती हूँ कि मेरा कस्टमर को चीज़ पसंद आई और नेक्स्ट टाइम खुश होकर यहाँ आए, और जब नेक्स्ट टाइम वो खुश होकर आता है, अच्छा लगता है, डिज़ाइन पसंद आता है, फिटिंग फिनिशिंग सब पसंद आती है, तो फिर नेक्स्ट टाइम वो खुश होकर आता है। और फिर उससे अगर 150 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज भी कर लोगे तो वो मना नहीं करता, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से चीज़ मनपसंद बन के निकलती है और वो वर्थेबल रहती है। जैसे इस पे मैंने इनको खुद ही बनाया घोटे का डिज़ाइन, तो इसके मैं एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करूँगी, जो मेरी स्टिचिंग है। अच्छा, स्टिचिंग को लेकर याद आया, मुझे ना कमेंट्स आते हैं कि आपकी क्या स्टिचिंग है। अकॉर्डिंग डिज़ाइन, अकॉर्डिंग टू सूट्स, सब के अलग अलग स्टिचिंग होती है, और अगर किसी को पर्टिकुलर कोई चीज़ स्टिच करानी है वो बता के तभी मैं आइडिया बता सकती हूँ कि क्या स्टिचिंग रहेगी। सॉरी गाइस, ये ना वीडियो के चक्कर में ना बहुत बड़ा दर्द हो गया। दिखाओ, ओ देखो ना, इसमें मशीन के साथ खेल रहा था, गलती मेरी है, मैंने ध्यान नहीं दिया और इसमें ना सुई लगवा ली। ओके, तो गाइस एक्चुअली क्या हुआ कि एक मिनट में फ्रंट कैमरा ऑन कर लेती हूँ। ओके, तो गाइस क्या हुआ कि मैं ना जैसे वीडियो बना रही थी, वैसे तो मैं बेटे का ध्यान रखती हूँ वहाँ पे यहाँ जाए, पर फिर भी कहते हैं ना कि बच्चों को संभालना बच्चों का काम नहीं है। तो मेरा बेटा वहाँ पे गया और मशीन के साथ ना खेल रहा था। 2-3 बार तो मैं उसको ऑलरेडी हटा चुकी थी, पर मैं वीडियो बना रही थी तो मेरा वीडियो में ध्यान हो गया और उसने ना शायद मशीन चलाते चलाते और उसके नीचे ना फिंगर डाल दी, और हल्का सा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, हल्का सा, बट बच्चा है उसको तो पेन उतना ही होएगा। तो उसमें ना फिंगर में हल्की सी नेल में सुई क्रॉस करके, और अभी तो खैर चुप है, खेलने लग गया, फीड कर आया, चुप है, खेल रहा है अपने भैया के साथ। तो गलती तो मेरी है, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि मैं काम में लगी थी तो उसने चोट खा ली। गलती मेरी है कि मुझे उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था उसका। बस बच्चों के साथ वैसे तो सारे ही काम करने बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है, और कितना भी ध्यान रख लो कहीं ना कहीं बच्चों ने कुछ ना कुछ कर ही लेना है। 24 घंटे इन पर नज़र, कहते हैं ना कि नज़र हटी दुर्घटना घटनी, ये वाला काम हो गया इसके साथ। जब भी इस पर इतना ध्यान रखती हूँ तो ठीक ठाक रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो जाऊँ, थोड़ा मैं कुछ ना कुछ ये कर ही लेता है, या तो कुछ खुद के ऊपर कुछ गिरा लेगा, या खुद कुछ तोड़ा फोड़ी, या खुद गिर जाएगा, तो ऐसे चोट खा ही लेते हैं। खैर जिनके पास बच्चे उनको ज़्यादा पता होगा, मेरा वो थोड़ा चंचल है, तोड़ा फोड़ी नहीं करता, ऐसे परेशान नहीं करता बिल्कुल भी, पर अभी बहुत छोटा है तो उसको साथ रहना, जैसे मम्मी है साथ ही रहे, मैं इस कमरे में आ गई स्टिचिंग कर रही हूँ तो उसको थोड़ी थोड़ी देर में रहता है कि मैं अकेला तो नहीं हूँ, मुझे देखने आएगा, मेरे पास आ जाएगा। अकेला है, छोटा है, उसको कंपनी चाहिए ही होती है, ऑब्वियसली सी बात है। घर में हम ही रह रह के पूरा दिन बोर हो जाते हैं, तो फिर भी छोटा सा बच्चा है, खेलने वाला चाहिए। आज उसके भैया की छुट्टी है, बट वो भी बैठा हुआ था, उसके पास रह ही नहीं रहा था, खुद ही वो खिला रहा था, तो वो खुद ही उसके पास से बार बार उठ के मेरे पास आ रहा था। तो मैंने भी नाश्ता बनाना है, सुबह का टाइम है, अभी ना नहाना धोना किया, अभी देखो कपड़े वपड़े सब फोल्ड करने ऐसे ही रखे हुए हैं, तो सारा काम पड़ा। ये सूट मैं कंप्लीट करने लगी थी, उन्होंने इनका ये ना PGI चंडीगढ़ में रहती हूँ मैं, तो ये चंडीगढ़ PGI में डॉक्टर है, मेरी सरकारी डॉक्टर है, तो उनका ये सूट है, तो उन्होंने ये सूट लेने आना है, कल मैरिज में जाना है, तो उनका फ़ोन आया था कि मुझे सूट चाहिए। सलवार सिल के आ गई थी, कमीज़ ऑलरेडी मैंने रेडी कर चुकी थी, बट इस पर घोटे का काम करना था, तो मैंने सोचा कि लास्ट वीडियो में मैं नहीं दिखा पाई थी तो दिखा देती हूँ, तब तक अगर वो आते हैं तो फिर उनको मैं सूट भी दे पाऊँगी, क्योंकि सूट ले जाएंगे फिर वो उसके बाद वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा बनाया है तो अभी के अभी मैं वीडियो में दिखा भी देती हूँ। तो बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। देखो ये मेरा स्टोर है, इसमें मेरा फैब्रिक और सूट्स वगैरह सब रखे होते हैं। अच्छा, मेरे को अभी वीडियो बनाते बनाते याद आया कि मैंने कॉटन भी दिखाना था। ये मेरा लेसेस का जो भंडार है, ये कहते हैं ना टेलर को क्या बचता है, यही सब बचता है और कुछ नहीं बचता है, इसके अलावा फैब्रिक्स बचते हैं। ये देखोगे, मैं दिखाती हूँ, ये पड़े मेरे बहुत सारे फैब्रिक, थैला भरा पड़ा है, ये वाला थैला भरा पड़ा है, ये वाला थैला भरा पड़ा है, बहुत सारे थैले भरे पड़े हैं, जो कि मैंने ये सोच के रखे हुए हैं कि इनका ना मैं कुछ ना कुछ बनाऊंगी। जैसे कोई सूट आ जाता, बहुत सुंदर सा सूट आ गया और उसमें से थोड़ा बहुत फैब्रिक बच गया, तो मैंने सोचा अच्छा इसमें ये डिजाइनिंग करूँगी, वो बनाऊँगी, ये बनाऊँगी, और काफ़ी टाइम नहीं लगता, इस वजह से रखे रहते हैं, और उसके बाद मैं खुद ही भूल जाती हूँ कि किसका क्या मैंने सोच के रखा हुआ था, और वो आज तक ऐसे ही रखे होते हैं। जब ये हो जाता है कि रखने की जगह नहीं बचती, वो पूरे 2-3 थैले रखे हुए हैं मैंने, पूरी एक बास्केट जैसी सी मैंने ली हुई है वो भी, और एक बैग। जब ये हो जाता है कि उसमें रखने की जगह नहीं होती, एक तो मेरे घर में जैसे काम करने आती है रजनी दीदी,
काफ़ी तो मैंने एक दिन उसको 10-15 कपड़े तो मैंने उसको ही दिए कि वो जैसे ब्लाउज साड़ियाँ ज़्यादा डालते हैं तो कि उनका मैच करके किसी साड़ी के साथ वो ब्लाउज़ बनवा लेते हैं, तो चलो आप ब्लाउज़ बनवा लेना थोड़ा बहुत। और लेसेस वगैरह जैसे मैंने ये दिखाई थी इनमें से भी दी कि पाइपिंग वगैरह के लिए। और ये मेरी लाइनिंग होती है, जैसे लाइनिंग एक्स्ट्रा आ जाती है बच जाती है तो मैं इसमें रख देती हूँ ताकि जब किसी का दूसरा कुछ आए और उसमें थोड़ा बहुत टुकड़ा की ज़रूरत पड़े तो ये इसमें से मैं यूज़ कर लेती हूँ, बहुत काम आती है। तो ये तो मेरे घर में हमारे कपड़ों से ज़्यादा बाहर वालों के कपड़े ज़्यादा रखे होते हैं, उनकी जगह मेरे को बना के रखनी पड़ती है, अपने कपड़े तो ऐसे ही पड़े रहते हैं इधर उधर। तो हाँ, कॉटन मैंने दिखाई नहीं, मैं कॉटन दिखाने जा रही थी, देखना कैसा मेरा भूल जाती हूँ। ये वाली कॉटन मैं डालती हूँ, ये वाली आप देखोगे ना, ये ना वॉशेबल होती है ये कॉटन। ये पहले ये मैं जैसे आप चाहो तो कतरन भी डाल सकते हो, कतरन के छोटे छोटे टुकड़े, जिसके पास ये नहीं है, मैं पहले जैसे कतरन डालती थी तो, लेकिन उसका क्या था कि उसको जैसे वॉश वगैरह करते हैं तो उसमें वो गिल्ली हो जाती है, वो जब वॉश करते हैं ओबियसली सी बात है साथ में लटकन भी धुलेंगी, वो गिल्ले हो जाते हैं तो वो सूखते नहीं है इतना इजीली, टाइम लगता है उनको सूखने में क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके अंदर हम कतरन भर देते हैं। बट ये जो रुई होती है, ये जो कॉटन जो भी बोलते हैं, मैं तो इसको कॉटन ही बोल देती हूँ, कॉटन नहीं है, नॉर्मल कॉटन नहीं है ये वॉशेबल है और ये इकट्ठी भी नहीं होती। जो नॉर्मल कॉटन होती है अगर आप वो डाल लोगे पोटली में वॉश करोगे तो एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, स्क्वीज हो जाएगी, लेकिन ये ऐसे ही रहेगी और बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाएगी, सूख जाएगी और इससे ना फ्लफी बनती है, हैवी पोटली नहीं बनती। हैवी में देखने में वो भर जाती है, थोड़ी सी खुली खुली फूली फूली बनती है, लेकिन वो फ्लफी होती है और ऐसे ही रहती है, वो दबती नहीं है। तो यही वाली मैं कॉटन यूज़ करती हूँ। पहले मैं फैब्रिक डालती थी लेकिन उसके बाद ये डालती हूँ तो और अच्छी फिनिशिंग आती है। तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। मुझे नहीं पता ये मार्केट में कैसे मिलती है, मेरे हस्बैंड को बोला था वो लेके आए थे, कहाँ से लेके आए थे ये भी नहीं मुझे पता, रूई मार्केट में शायद मिल ही जाएगी, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। बाकी नहीं तो कभी कभार अगर आपका, जैसे मेरा तो डेली का काम है, मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है तो इसलिए मैंने रखी हुई है। अगर आपका कभी कभार का काम है तो आप कतरन के छोटे छोटे टुकड़े ही आप डाल सकते हो। एकदम से बड़ा कतरन का टुकड़ा अगर उसमें डाल लोगे वो उससे फिनिशिंग नहीं आएगी। छोटे 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 जो पूरे में फैल जाएँ तो उससे बहुत सुंदर पोटली की लुक बनती है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अच्छा मैं एक चीज़ और, एड्रेस ना फिर भी मेरे से मैंने इतनी बार हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, सेक्टर 44A में। पूरी वीडियो नहीं देखते, स्किप करते हैं तो वो वाला पोर्शन स्किप हो जाता है, फिर मुझे कमेंट करते हैं। मुझे प्रॉब्लम नहीं है कमेंट से, लेकिन मैं वीडियो में अपना फुल एड्रेस नहीं बता सकती एग्जैक्ट। हाँ, मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, सेक्टर 44A में रहती हूँ, गवर्नमेंट फ्लैट्स है मेरे। लेकिन अगर आपको आना है एग्जैक्ट, आपको लोकेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे नंबर पे आप मेरे को, नंबर मैं बता देती हूँ 7986613858, वहाँ पे आप मैसेज करके या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे DM करके मेरे से एड्रेस पूछ सकते हो, तो मेरे घर आ सकते हो आप। घर से ही मैं काम करती हूँ और मेरे से स्टिचिंग के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, आपकी क्या स्टिचिंग है। स्टिचिंग सबकी अलग होती है, सब में किसी में कोई डिज़ाइनिंग होता है, किसी में कोई लाइनिंग लगती है, किसी का कोई फैब्रिक होता है, किसी सूट की डिज़ाइनिंग ऐसे होती है कि उसमें टाइम कंज्यूमिंग कपड़ा होता है बहुत ज़्यादा, तो उसके अकॉर्डिंग ही स्टिचिंग होती है। तो सेम स्टिचिंग कभी नहीं होती, इसलिए आप पूछते हो कि स्टिचिंग क्या है, तो किसके अकॉर्डिंग मैं स्टिचिंग बताऊं। लेकिन फिर भी मैं एक रैंडम सी जो मेरी नॉर्मल स्टिचिंग है, जो मैं सिंपल सूट की स्टिचिंग करती हूँ, विदाउट लाइनिंग, विदाउट डिज़ाइनिंग, विदाउट एनी उस पर कोई यूज़ किए, जैसे कोई लेसेस या कोई भी कुछ यूज़ नहीं करती, तो उसकी मेरी 500 स्टिचिंग रहती है। और अगर बिना डिज़ाइनिंग और बिना किसी भी चीज़ के जो लाइनिंग वाला सूट है उसकी मेरी 900 to 1000 मेरी स्टिचिंग रहती है। उसमें लाइनिंग आपकी खुद की कॉस्ट की रहेगी, अगर मुझे लेके आनी है तो उसकी जितनी भी लाइनिंग आएगी उसकी कॉस्ट अलग रहेगी, अगर आप देके जाते हैं तो वो मेरे लिए और भी अच्छा है। तो बाकी उसमें जो भी डिजाइनिंग लगवाते हैं, कोई लेसेस जैसे किसी में 50 रुपये मीटर वाली भी लग जाती है, किसी में 20 रुपये मीटर वाली भी लग जाती है, और कोई कोई ऐसा होता है 200, 300, 400 पर मीटर वाली लेसेस भी यूज़ कराते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट हो जाती है सूट की, तो वो डिपेंड करता है। तो फिर भी अगर आपको जानना है, मुझे स्क्रीनशॉट, मैं फिर भी नंबर आप नीचे
टाइटल में डाल दूंगी, वहाँ पे जाके स्क्रीनशॉट शेयर करके स्टिचिंग पूछ सकते हैं। और एक जैसे मेरे पास ना एक जयपुर से मेरे को कमेंट आया कि दीदी मैं जयपुर से हूँ और मुझे ना आपसे सूट स्टिच कराना है, कैसे करवाऊँ। तो देखो जी, जयपुर से ओबियसली सी बात, इतनी दूर से सूट स्टिच करवाने तो नहीं आ पाओगे आप। अगर आ भी पाओगे तो इतना आप किराया दोगे, मतलब तुक ही नहीं बनता है ना, उसके बारे में बात ही क्या करनी। तो अगर या तो आपका कोई नॉन में चंडीगढ़ में रहता है तो उसके थ्रू आप भेज सकते हो, अदरवाइज तो आप कोरियर करना पड़ेगा, कोरियर के चार्जेस आपके रहेंगे। हाँ, मैं एक काम कर सकती हूँ आपके लिए कि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग इतनी दूर से मुझे पसंद करते हो, मेरी वीडियोस को, मेरे डिज़ाइंस को पसंद करते हो, कमेंट्स करते हो, टाइम निकालते हो। तो उसके लिए मैं जो स्टिचिंग करूँगी उसके अलावा जो यहाँ से मैं कोरियर करूँगी उसके चार्जेस मैं नहीं लूँगी। हालांकि मुझे उसमें कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि स्टिचिंग ही अगर सिंपल सूट की 500 है, 100-150 रुपये उस पर कोरियर लग जाएगा। तो आप खुद ही काउंट कर लो, मैथ मेरा तो वीक है, आपका भी इतना भी वीक हो, नॉर्मल सा इसमें एक मेथड है कि भी इतना निकाल के तो मुझे स्टिचिंग कुछ नहीं बचेगी। पर ये है कि आप 2-4 सूट भेजो सिलाई के लिए, उसमें ये है कि सेम कोरियर पे अगर वो भेज दूंगी मैं यहाँ से, तो उसके मैं यहाँ से भेजने का चार्जेस नहीं लूँगी। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको वो डबल कॉस्ट पड़ जाएगी। आप पहले वहाँ से भेजोगे, उसकी कॉस्ट दोगे कोरियर की, फिर स्टिचिंग दोगे, और फिर यहाँ से कोरियर जाएगा, अगर मैं कैश ऑन डिलीवरी करती हूँ उसका कोरियर दोगे, तो इतनी स्टिचिंग आपकी नहीं होगी जितना आपका कोरियर का लग जाएगा। तो आपका पूरा खर्चा आपका ना आए। तो आप मेरे डिज़ाइंस पसंद करते हो, अगर आपको स्टिच कराना है आप कोरियर कर सकते हो। वहाँ से अगर आप कोरियर करते हो तो उसका आपको कोरियर खुद देना होगा, लेकिन यहाँ से कोरियर अगर मैं करूँगी तो उसका कोरियर जो भी चार्ज बनेगा वो मैं पे कर दूंगी। बस इतना कर सकती हूँ। तो अगर आप इंडिया में कहीं से भी कुछ स्टिच करवाना चाहते हो तो आप भेज सकते हो, लेकिन सिंपल सूट के लिए कोरियर करना ना आपके लिए वर्थेबल है ना मेरे लिए वर्थेबल है। फिर भी आप भेजोगे मैं बना दूंगी। लेकिन अगर आप 2-4 सूट्स, 2-4 डिज़ाइनिंग और 2-4 चीज़ें अगर आप स्टिच कराते हो तो उस पर थोड़ा फ़ायदा है। तो मेरे ख्याल से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन गई है, इतनी लंबी कोई देखेगा भी नहीं। तो मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। सोनाज स्टाइल सूट्स के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पे भी जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, वहाँ से DM कर सकते हो, और व्हाट्सअप नंबर मैं दे दूँगी, वहाँ से क्वेरी कर सकते हो। बाकी कमेंट्स आप कर सकते हो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना चैनल को पे। अगर नए हैं चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय महाकाल।